दोस्तों नमस्कार। जेड प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया में टेरर आतंकवाद की फैक्ट्री माना जाने वाला देश, पूरी दुनिया में आतंकवाद के लिए जिसकी पहचान बनती रही हो, आज वह देश शांति वार्ता का आयोजन कर रहा है। पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के बीच में होने वाली शांति वार्ता जो शनिवार से प्रारंभ होगी, उसका होस्ट मेजबान कौन है? पाकिस्तान, जिसने दुनिया में और खासतौर से भारत में आतंकवाद को पूरी तरह से प्रायोजित करने का अकेले जिम्मेदार है। वो देश, वह पाकिस्तान की सेना जो हजारों भारतीयों की, अब तक अगर गिना जाए तो कितने हजारों इंडियंस को आतंकवाद का शिकार बनाने वाले लोग आज दुनिया के इतने बड़े युद्ध के लिए शांति वार्ता के आयोजक बने हुए हैं। और कल शायद अगर एक आतंकवादी यासिर मुनीर, पाकिस्तानी सेना का सेनापति, अगर वो नोबेल पीस प्राइज पर दावा करे तो शायद दुनिया को ताज्जुब नहीं होना चाहिए। ट्रंप ने धमकी दी थी कि सीज फायर खत्म होते ही पूरी एक सभ्यता मिटा दी जाएगी, और फिर मुश्किल से आधे घंटे पहले ही उन्होंने सीज फायर बढ़ाने की बात की और ये कहा कि ईरान उनके शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गया। ईरान अपनी तरफ ये कह रहा है कि अमेरिका ने ईरान की शर्तों को माना है, और अमेरिका कह रहा है, ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ने अमेरिकन शर्तों को माना है। पहले बात करते हैं कि शर्तें क्या है। अमेरिका की पहली शर्त ये थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए। आवाजाही जो जहाजों का है, गैस और तेल के, उन जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से बहाल की जाए पहले की तरह। अमेरिका का सबसे बड़ा पॉइंट ये था, क्योंकि अमेरिका ने जो सोच करके ईरान पर हमले किए थे, उन्हें लगा था, अमेरिका को और इजराइल दोनों को, कि एक हफ्ते के अंदर ही वहाँ सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, वहाँ सारा ढांचा, प्रशासनिक ढांचा, नियंत्रण का ढांचा पूरी तरह से चरमरा जाएगा, और कोई भी फेवरेट या फेवरेबल पपेट सरकार वहां बना दी जाएगी। ऐसा हुआ नहीं। ईरान को इस बात का अंदेशा बहुत पहले से था। वैसे भी जून में 2 बार उन्होंने B-2 बॉम्बर से अटैक किया था ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर। ईरान को ये पूरी तरह से पता था कि आज नहीं कल अमेरिका अटैक करेगा, इसलिए ईरान ने जानबूझ करके हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा इकट्ठा किया, मिसाइलों का इकट्ठा किया, और वो पूरी तरह से तैयार था कि हम ईरान पर हमले होंगे और उसका वो लंबे समय तक जवाब देगा। अब ऐसे जो देश जो आतंकवाद के पोषक होते हैं, वो मानव विकास पर तो कोई काम करते नहीं है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, सड़कें बनानी है, बिजली को ठीक करना है, हॉस्पिटल बनाने हैं, कुछ नहीं। उनके लिए तो आम जनता की मौत ही होती है। दूसरी तरफ अमेरिका का जो बात कर रहे थे कि वो चाहता था कि पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए, क्योंकि अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है कि लोगों के, तमाम देशों में संकट हो गया है, तेल का संकट हो गया है, गैस का। दूसरा, न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना पूरी तरह से रद्द करे ईरान, और जो भी यूरेनियम को संवर्धित, इनरिच किया गया है, वो अमेरिका को सौंपे। इस तरह से। और तीसरा जो इजराइल के खास करके उसमें है कि हिजबुल्लाह, हमास और हौतीस जैसे संगठनों को, जो अपने आप को फ्रीडम फाइटर कहते हैं, दुनिया उनको आतंकवादी देश कहती है, उनको ईरान द्वारा ही पूरा समर्थन मिलता है, पूरा सैनिक साजो सामान उनको दिया जाता है, तो वो ईरान बंद करेगा। तीसरा ये था इसमें। तो पहला एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना, दूसरा अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना और न्यूक्लियर फैसिलिटीज को रद्द करना, और जो भी संवर्धित
यूरेनियम है, इनरिच्ड यूरेनियम है, उसको अमेरिका को या थर्ड पार्टी को हैंडओवर करना, आतंकवादी संगठनों तथाकथित फ्रीडम फाइटर जिसको कहते हैं, हमास को, हिजबुल्लाह को और हौतीस को मदद देना बंद, पूरा सपोर्ट सिस्टम खत्म। तो ये मुख्य रूप से उनका मांग था अमेरिका की साइड से। वहीं ईरान कह रहा है कि हमने अपनी शर्तों पे बातचीत की, ईरान राजी हुआ है, जैसे कि लेबनान पे हमले बंद हों। दूसरी बात ईरान ने स्पष्ट किया है कि वार डैमेज रेपरेशन जिसको कहते हैं, कि जितना इस लड़ाई में ईरान का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। जितना भी नुकसान हुआ है ईरान का उसकी भरपाई की जाए। ईरान के ऊपर से जो प्रतिबंध लगे हैं वो हटाए जाएं। ईरान के जो संपत्तियां बाहर बैंकों में अमेरिका ने फ्रीज किया हुआ है उन एसेट्स को रिलीज किया जाए, उस पर से मतलब बंदी से हटाई जाए उस पर से। और ईरान को स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में पूरी आज़ादी मिले ताकि वह वहाँ से आने जाने वाले जहाज़ों पर टैक्स लगाए, टोल टैक्स लगा करके फिलहाल जब तक का उसका नुकसान जो युद्ध में हुआ है उसको वो उसकी भरपाई कर ले। इस तरह से दावे किए जा रहे हैं। ईरान का साइड ये कह रहा है कि अमेरिका और इजराइल झुके हैं और ईरान की शर्तों पे बातचीत होगी, और अमेरिका इजराइल कह रहे हैं कि ईरान ने हमारी शर्तों को माना है, हमारी उस पर बातचीत होगी। कोई भी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रहा है किन बातों पे सहमति बनी है। थोड़ा लगा कि शायद स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गया है, लेकिन ईरान ने उसको फिर से बंद कर दिया है क्योंकि लेबनान में इजराइल की बमबारी जारी थी। इजराइल का कहना था कि लेबनान उस पीस टॉक का हिस्सा नहीं था। ईरान का कहना था कि नहीं, लेबनान भी उसमें शामिल है और लेबनान पर हमले इजराइल ने बंद नहीं किए हैं। तो इस तरह से क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स हो रहे हैं। देखिए, जहां तक बात यह है कि कोई गंभीर एक आतंकवादी देश इस शांति वार्ता का आयोजक है और एक स्वयं आतंकवादी जो भारत में आतंकवाद फैलाने का सबसे बड़ा कारण है वो है पाकिस्तान की सेना, उसका चीफ आसिफ मुनीर, ये सब काम कर रहा है। देखिए, बात यह है, पहली बात आऊंगा कि कौन झुक रहा है। झुक तो कोई नहीं रहा है, झुक दोनों रहे हैं। समझौते की बातचीत की टेबल पे आना ही झुकना होता है। मान लीजिए कि ईरान नहीं झुका, ठीक है भाई, तो ईरान नहीं झुका तो बात क्यों कर रहा है फिर? जब आप झुके नहीं है, क्योंकि ईरान तो लड़ने गया नहीं था, लड़ने तो अमेरिका और इजराइल आए थे। तो जब ईरान झुका नहीं तो ईरान को बात करने की जरूरत ही नहीं है कि भाई आप मार रहे हो, आप बॉम्ब गिरा रहे हो, आप जाओ, हमने तो कुछ किया नहीं है। ईरान को बात करने की जरूरत, जब झुकने की बात है कि ईरान नहीं झुका, तो नहीं झुका तो आप बात क्यों कर रहे हो? आप तो बोलते हैं ना कि मैं तो कहीं गया नहीं, इजराइल और अमेरिका अटैक कर रहे हैं, अटैक बंद करते हैं, बात खत्म, हम भी बंद कर देंगे। वो तो रिटेलिएशन में ईरान मार रहा था ना बाकी देशों पे, जो पड़ोसी देशों पे हमले कर रहा था, वो तो रिटेलिएशन था, जवाबी कार्रवाई थी। अब रही बात अमेरिका कि हम नहीं झुके, तो आप नहीं झुके तो आपने सीज फायर क्यों किया? आप करते रहते जब तक ईरान पूरी तरह से तबाह नहीं हो जाता। तो इसका मतलब है कि दोनों ही साफ नहीं बोल रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की प्रासंगिकता, हालांकि पाकिस्तान ने तुर्की, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और कई देशों से संपर्क किया, लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी ने अदा की है तो चीन ने अदा की है। चीन ने ही ईरान पर यह समझाने की कोशिश, मैं नहीं कहूंगा कि चीन ने दबाव बनाया, ईरान को यह कन्विंस किया कि नेगोशिएट करना बेहतर है क्योंकि तबाही हो रही है, नुकसान हो रहा है और तमाम देशों को समस्या हो रही है। सबसे ज्यादा 80% से ज्यादा ईरान का तेल तो चीन ही आता था, वो भी डिस्टर्ब चल रहा। हालांकि चीन के जहाज जा रहे थे, लेकिन फिर भी युद्ध के हालात हैं तो डिस्टर्ब तो है ही है। दूसरा, चीन की चिंता ये थी कि अगर अमेरिका ने ईरान के अंदर, जैसा कि धमकी दे रहे थे कि तमाम ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां जहां से तेल का संवर्धन है, कलेक्शन है, जो भी है, तेल की मशीन चीजें, जहां पे ऑयल का इनका फैसिलिटीज हैं, ऑयल फैसिलिटीज हैं, अगर उस पर हमले होंगे
तो सबसे ज्यादा नुकसान तो चीन का होने वाला है, क्योंकि चीन का 80%, ईरान का 80% ऑयल कहाँ जाता है? चीन को जाता है। तो चीन का विशेष इंटरेस्ट था इसमें कि वार रुके किसी तरह से। तो कहा यह जा रहा है कि चीन ने एक बड़ी सकारात्मक भूमिका निभाई इसमें, ईरान को समझाने में चीन कामयाब रहा। बात करते हैं ट्रंप की। जिस तरह से इजराइल और ट्रंप ने मिलकर के ईरान को निशाना बनाया, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनकी आलोचना हो रही थी, खासतौर से यूरोपियन देशों में, कि नेगोशिएशन को पूरा मौका नहीं दिया गया, बातचीत को पूरा मौका नहीं दिया गया। और उस टाइम पर आपको याद होगा कि ओमान के मध्यस्थता में बातचीत चल रही थी, ईरान और अमेरिका के डेलीगेट्स के बीच में बातचीत चल रही थी, और उस बातचीत के बीच में ही हमले शुरू कर दिए अमेरिका इजराइल ने, खमेनी जब मारे गए। तो बात उसमें ये हो रही है कि जब बातचीत चल रही थी तो फिर हमले की जरूरत क्या थी? इसीलिए यही वजह है कि यूरोपियन कंट्रीज ने ट्रंप का साथ नहीं दिया। उनका ये कहना था कि जब ईरान नेगोशिएटिंग टेबल पे था और दोनों पक्षों में बातचीत चल रही थी, कोई न कोई हल निकल सकता था, लेकिन बीच में बातचीत को कट करके अटैक करना गलत था। इसीलिए लोग ट्रंप का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर भी इस बात का विरोध हो रहा है, और काफी बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है कि अमेरिका इजराइल की लड़ाई लड़ रहा है। क्यों इजराइल की लड़ाई लड़ेंगे? क्यों हम अपने रिसोर्सेज बर्बाद करेंगे? क्यों हम अपने सोल्जर्स को मरवाएंगे? तो जिस तरह से F-35 और दूसरे कई हवाई जहाज गिरे और जिस तरह से नुकसान हुआ, अभी तो उन्होंने एक अपने पायलट को रेस्क्यू करने के लिए जो उन्होंने अपना सारा कुछ मशीनरी हेलीकॉप्टर वहां भेजा, तो उसमें 2-3 उड़ाने पड़े। उनका कहना है कि वो ग्लिच आ गया, उसमें खराबी आ गई और उसको टेक्नोलॉजी उनके हाथ में न पड़े दुश्मनों के, उसको उड़ा दिया। फिर नुकसान तो हुआ अमेरिका का, लेकिन बात यह है कि जब अमेरिका के अंदर भी विरोध हो रहा है, तो ट्रंप को ये कहीं न कहीं किसी तरह से लोगों को कन्विंस भी करना है कि भाई मैंने शांति को पूरा मौका दिया है। ट्रंप के ऊपर एक गंभीर आरोप लगा कि इन्होंने बातचीत को इग्नोर करके अटैक शुरू कर दिया। अब ट्रंप को भी रियलाइज हुआ होगा, डोमेस्टिक घरेलू जनता भी ट्रंप का विरोध कर रही है, अमेरिका में भी लोग विरोध कर रहे हैं कि आप इजराइल की लड़ाई लड़ रहे हैं, या बातचीत चल रही थी तो उसको पूरा मौका दिया जाना चाहिए था। अब देखिए, जो बात है कि ट्रंप बातचीत के लिए तैयार हुए, उसमें कई बातें हो सकती हैं। एक तो यही बात हो सकती है कि ये क्या वाकई ट्रंप इतने गंभीर हैं लड़ाई को रोकने के लिए, इस पर शक है। फिलहाल पाकिस्तान जैसे देश की इतनी कुवत नहीं है कि वो इतना बड़ा शांति वार्ता आयोजित करे। न तो वो ईरान से बड़ा है, न अमेरिका से बड़ा है, न बराबरी है। तो किसी भी तरह से वो तो किस लेवल का पावर है जो नेगोशिएट करे, जो शांति वार्ता आयोजित करेगा? खुद ही भीख मांग रहा है पूरी दुनिया में घूम घूम के। तो एक आई वॉश लगता है। इसलिए लगता है कि ट्रंप की जो आलोचना हो रही थी पूरी दुनिया में और खासतौर से अमेरिका के अंदर, कि शांति को पूरा या शांति वार्ता को पूरा अवसर नहीं दिया गया और हमले शुरू हो गए। दूसरा, अमेरिका में बहुत बड़ा विरोध हो रहा था कि ट्रंप इजराइल की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इन सब बातों के मद्देनजर ट्रंप को अपने क्रिटिक्स का, अपने विरोधियों का और अपने सहयोगियों का, जो नेटो के मेंबर्स हैं, यूरोपियन देश हैं, उन सहयोगियों को भी जवाब देना था कि भाई हमारे पास कोई और चारा नहीं था। इसीलिए ट्रंप इस बात पर राजी हुए कि एक बार नेगोशिएशन होने दो, ताकि सभी को लग जाए कि हम शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध थे। हमने सारा पूरा मौका दिया शांतिपूर्ण समाधान के लिए। मजबूर तो ईरान ने किया हमले करने के लिए। अब आज अभी वार्ता शुरू नहीं हो पाई है, तो 2 नए डेवलपमेंट्स और हो गए। एक, ईरान की पार्लियामेंट के अध्यक्ष ने कहा है कि बातचीत की शुरू होने से पहले ही अमेरिका ईरान के सारे एसेट्स जो फ्रोजन है अमेरिकन बैंक्स में और दुनिया के दूसरे हिस्सों में, उनको रिलीज करें, उन पर से प्रतिबंध हटाए, और दूसरा लेबनान पे हमले बंद करें, नहीं तो बातचीत का कोई मतलब नहीं है। वहीं अमेरिका ने कहा है, फिर से ट्रंप ने कहा कि हरमुज, स्ट्रेट ऑफ हरमुज को खोलो, नहीं कोई बातचीत का मौका नहीं है, बातचीत का कोई मतलब नहीं है।
और ट्रम्प ने एक बार फिर कह दिया अपने, जिस तरह से उनका बड़बोलापन है, कि अगर सीज फायर तोड़ना पड़ा, अगर बातचीत किसी मुकाम पे नहीं पहुंची, कि किसी रिजल्ट पर नहीं आती है, तो ऐसा भयंकर हमला होगा, ऐसा भयंकर हमला होगा जिसकी ईरान ने कल्पना नहीं की होगी। फिर वही भाषा वो बोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बात इतना क्लियर नहीं है जितना दिखाने की कोशिश हो रही है। इसमें ट्रम्प की चाल है, और ट्रम्प पूरी दुनिया समेत अमेरिका के अंदर अपने लोगों को एक जवाब देना चाहते हैं कि भाई हमने शांति का पूरा प्रयास किया, यहाँ तक कि पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश के यहाँ अगर शांति वार्ता हो रही है तो हम वहां भी गए बातचीत करने के लिए, लेकिन ईरान ने मजबूर किया हमला करने के लिए। आपको एक बात को जान करके आश्चर्य होगा कि 2011 से के बाद अमेरिका का कोई बड़ा पदाधिकारी पाकिस्तान नहीं आया। 2011 में जॉन बाइडेन आए थे, वो भी एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। यूएसए के उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था, और उसके अलावा कोई बड़ा डिग्निटरी पाकिस्तान नहीं आया। हाँ, पाकिस्तान इस टाइम पर महफिल लूट रहा है, दुनिया को दिखा रहा है कि हम बहुत बड़ा शांति वार्ता के आयोजक हैं, और अगर समाधान हो जाएगा तो आसिफ मुनीर को शायद नोबेल पीस प्राइज करने का भी सपना देख रहे होंगे। तो आतंकवादी आडंबर ज़्यादा करते हैं, ये आतंकवादी हैं, खाने को है नहीं। फिलहाल तो इस नेगोशिएटिंग, इस शांति वार्ता से बहुत कुछ उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। ईरान के लोग भी एडमेंट हैं, जिद पर अड़े हुए हैं। सारी लीडरशिप मारी गई है, मिलिट्री के भी लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप सब मार दिए गए ईरान में। फिर भी अकड़ वैसे के वैसे ही है, फिर भी उन्हें लड़ाई जीत जाने का पूरा भरोसा है। और उधर अमेरिका भी कह रहा है कि हम फिर से हमले करेंगे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को इंटरनेशनल वाटरवे बनाना बहुत जरूरी हो गया है अमेरिका के लिए, क्योंकि अब तो ये बात साफ है कि ईरान ब्लैकमेल करेगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज के नाम पर। जहाज़ों के आने जाने पर वो समय समय पर समस्या पैदा कर सकता है। दूसरा ये है कि वो एक तगड़ा टोल टैक्स लगा सकता है वहां से आने जाने वाले जहाज़ों पर, और वसूली कर सकता है। इन सब घटनाओं के पीछे लोग कितने ईमानदार हैं ये कहना मुश्किल है। तबाही तो हुई है। आज जब लेबनान और इजराइल ने डायरेक्ट बात करने का भी फैसला किया हुआ है कि दोनों आपस में सीधे बात करेंगे। इजराइल की चिंता ये है कि हिजबुल्लाह को हर तरह का समर्थन बंद होना चाहिए, ईरान भी समर्थन बंद करे, और लेबनान के अंदर भी जो उसको सपोर्ट मिलता रहा है वो बंद हो। इजराइल को सबसे बड़ी समस्या हिजबुल्लाह से है। तो इन सब घटनाओं के पीछे जो भी है, लेकिन सब ड्रामा हो रहा है। लड़ाई आगे होनी है, ईरान को झुकना नहीं है बर्बादी के बिल्कुल हो जाने तक। और ट्रम्प जानते हैं कि उनको बहुत बड़ी बदनामी झेलनी पड़ेगी। उनको एक कामयाब राष्ट्रपति के रूप में नहीं देखा जाएगा, इसलिए वो युद्ध विराम नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे कि ईरान को पूरी तरह से मिलिट्री ताकत के दम पर बर्बाद किया जाए और एक पपेट सरकार बैठाई जाए। देखिए, अगर वहाँ पे एक अनुकूल सरकार के बिना ही युद्ध विराम होता है अमेरिका का, तो अमेरिका की नाकामयाबी है। तब तो सारा पर्पज ही डिफीट हो गया। अगर कोई अमेरिका की अनुकूल सरकार वहां पर नहीं आती है ईरान में, तो एक तो पारसियों बेचारों का बड़ा नुकसान होगा, और दूसरा है कि अमेरिका पर से ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, और अमेरिका के मिलिट्री सैन्य शक्ति पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा कि अमेरिका कामयाब नहीं हुआ ईरान जैसे देश से। अभी तमाम चर्चा हो रही, ईरान चौथा दुनिया का सबसे बड़ा ताकत है, मतलब अमेरिका, रूस, चीन की बात का ताकत, मिसाइलें बना लिया है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।